हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड लेटर्स को देखेंगे। आज मैं जो आपको लेटर्स एंड आर्टिकल्स बताऊंगा ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर्स आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। ये हर बार पूछा जाने वाला लेटर्स है। थोड़ा ध्यान से देखिए कि राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट complaining about the frequent breakdown of power supply and water supply in your locality। मतलब कि अपने जो गांव में वाटर सप्लाई या पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इससे एक एक लेटर्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको लिखना रहता है। तो उसका फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैसे लिखना है ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने कॉपी में लेफ्ट साइड में लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या आप जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम आप यहां पर उसको ऐसे शो कर देंगे। यहां पर लिखा गया है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ललितपुर। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां से लिख देंगे, गोंडा लिख देंगे, उत्तर प्रदेश लिख देंगे, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूं आप यही लिख दीजिए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में आपको सर या मैम जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए कैसे लिखना है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, पहले आप ध्यान से इसको समझ लीजिए कि कैसे आपको क्या उसमें लिखना है। हाँ, तो है आई हैव द हॉनर to attract your king attention towards the miseries of the people living in the area known as Ganganagar. There are frequent breakdown of electricity and water supply। क्या है? वाटर सप्लाई, फ्रिक्वेंट वाटर सप्लाई एंड जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये दोनों के लिए है। तो ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद में थोड़ा आगे देखिए कि आपको क्या लिखना है। आप स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, पूरा आप ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो सो द पीपल आर लिविंग इन ट्रबल, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, ऑफिस गोइंग एम्प्लॉइज फेल टू टेक बाथ एंड ब्रेकफास्ट। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद में फिर थोड़ा देख लीजिए आपको क्या लिखना है। फिर आपको हूबहू ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। इससे बाहर आपको नहीं लिखना है, इतना ही लिखेंगे, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे। तो देखिए फिर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट and suitable action against those who are responsible for this poor condition। उसके बाद में थैंक यू, योर ओबिडेंटली नहीं लिखना है, योर सिंसरली या योर फेथफुली आप लिख देंगे। उसके बाद में फिर आपको अपना नाम में XYZ लिख देना है, गंगानगर ललितपुर, और उसके बाद में आपको डेट मेंशन कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना आप लिखेंगे। पहले आप लोग इधर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। फिर आप इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बड़ा ही सिंपल मैंने प्रयोग किया है वर्ड का यहाँ पर। आप इसको अच्छे से तैयार करके तब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर्स है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के लेटर्स पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट लेटर्स क्या है। तो नेक्स्ट है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अलाउ योर क्लास टू प्ले ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच विथ द अदर सेक्शन ऑफ योर क्लास। ये आपको लिखना है। क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आप देखिए आप कैसे लिखेंगे।
थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए आज का ये। मैं आपको पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपने वॉच नहीं किया है तो जाइए अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। आर्टिकल्स और लेटर को इस वाले क्लास में हम एकदम से अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल डियर इंटर कॉलेज संभल। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी है आपका नियर अबाउट कुछ भी आप लिख देंगे। उसके बाद में सर या मैम ऐसा करके आपको डालकर फिर लिखना है कि रेस्पेक्टली वी वेल टू से दैट वी वांट टू प्ले ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच विथ द स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन बी। वी शैल प्ले द मैच आफ्टर स्कूल हावर्स। ये आपको लिखना है। उसके बाद में लिखना है वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ अस एंड अनाउंस टू द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज टू विटनेस द मैच। इतना ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप हिंदी समझिए या ना समझिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आया, इतना सिंपल मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं, आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। अच्छे से स्क्रीनशॉट कर अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आपको थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल का है, एप्लीकेशंस है। तो योर्स ओबीडेंटली या योर फेथफुली कुछ भी लिख सकते हैं। XYZ मॉनिटर ऑफ क्लास 12th सेक्शन, ये डेट आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे, या जो भी आपके यहाँ पर पढ़ता है वो मेंशन कर देंगे। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट लेटर्स है आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटर्स है, हर बार पूछे जाने वाला ये भी लेटर्स है। मैं आपको 3 लेटर्स ही कराऊंगा, जिसमें से आपको एक अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए पहले कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन। मतलब कि जो सेल फोन्स के बारे में, उसके उपयोग या दुरुपयोग के बारे में आपको अपने यंगेस्ट ब्रदर या सिस्टर को बताना है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर आपको कैसे फॉर्मेट से लिखना है वो देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डेट डालना है, डेट आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। उसके बाद में एड्रेस, डेट, उसके बाद में एड्रेस, फिर डियर ब्रदर या डियर सिस्टर आप कर इसमें जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपको डाउट है वो अच्छे से इसमें लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी वेल my grace of God. I got your letter yesterday. In your modern technology, cell phones are very advanced thing that anyone can use. There are many uses of cell phones. Cell phone can be used for sending text, receiving text, reading email, surfing the internet, making calls, sending emails या using as an alarm clock etc। इतना आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और भी आपको जो कुछ भी है लिख दीजिए। थोड़ा मैं आपको और बता रहा हूं, जिससे जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको भूलने में दिक्कत नहीं हो, आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा बहुत भूल गए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा और देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया जाने वाला ये है। 7 सेट में 1 सेट में जरूर पूछा जाता है, तीनों में से एक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा है। बट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एडवाइस योर रिगार्डिंग योर एडिक्शन टू मोबाइल फोन व्हिच इज मेकिंग योर irresponsible, careless and
negligent. You should take the advantage of cell phone in the right way. Excessive use of cell phones are harmful to your eyes and full physical health. Though it is very useful, yet you should be aware of using and misusing of cell phones. आप इतना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे। फिर व्हेन द यूजर्स यूज केयरलेसली एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग रोड्स एंड रेलवेज इन हैपनिंग एक्सीडेंट्स, ऑनलाइन गेम्स आर हार्मफुल। I hope that you will take the advantage of cell phones in the right place. Convey my best regard and wishes to parents. Let's me know your new experience of using the cell phones. I will be waiting for your letters. इतना आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, थोड़ा कम भी लिखेंगे चल जाएगा। और उसके बाद में फिर लिखना है योर अफेक्शनेटली लिख दें या और फेथफुली लिख दीजिए, XYZ लिख लीजिए। बस आपको इतना ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट कर कर पढ़ लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ। और ये भी इतना स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए। अब हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछा जाने वाला ये आर्टिकल्स है। आप लोग अच्छे से तैयार करिए। मैंने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में आपको ये मैंने बताया था कि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। ऐसा करके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एट स्कूल, या वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ, या फिर वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। कैसे लिखना है सारी चीजें आज की इस क्लास में हम देखेंगे। ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, मैं एक एक चीज आपकी क्लियर करूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा। आप पहले ध्यान से हमारे साथ पढ़िए इसको कि क्या लिखना है। कि आवर बॉडी लाइक ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मतलब कि जो गेम और जो ये खेल है ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इज ये एन ओल्ड सेइंग। इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इज पॉसिबल थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। We cannot expert a healthy mind without a healthy body. They gives us energy. इतना आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है फिर हम बताएंगे। फिर आपको डाल देना है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के बारे में आप थोड़ा लिख देंगे। अब देखिए कि मॉडर्न एज के बारे में आपको क्या लिखना है। हाँ, तो है इन द मॉडर्न एज द लाइफ ऑफ पीपल इज बिजी एंड फुल ऑफ वरीज। इन क्राउड cities the air is not fresh and clean. There are very few open space like park and ground, so there is a great need of physical exercise to keep our body fit. मॉडर्न एज में आपको ये लिखना, आपको कई हेडिंग्स बनाकर लिखना है। हेडिंग्स को अच्छे से बनाइए, उसके बारे में लिखिए, कई हेडिंग बनाकर लिखिए जिससे चीजें अच्छे से क्लियर, एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको इसके बारे में नॉलेज है। फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे द शेप आवर
characters. So our characters is shaped by games and sports. They help us in the development of certain moral and social qualities like disciplines, cooperation, alertness, and team spirits are developed through games and sports. इस वाले हेडिंग में आपको इतना लिखना है, दे शेप आवर करेक्टर में। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा हेडिंग करके बनाना है कि एग्जामिनर को लगे कि हर एक इसके बारे में, इसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। आप ज़्यादा हेडिंग बनाएंगे, आप 1 से 2 ही पेज में लिखिए, बट हेडिंग बनाकर खूब अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग में आपको लिखना है कि एडवांटेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एडवांटेज ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स आपको हेडिंग डालना है। इसमें भी आपको जो आता है वो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव मेनी एडवांटेज, वी शुड बी हेल्थी, दे गिव अस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वी मस्ट नो दैट हेल्थ इज essential to happiness and success. Most people do not know this. They neglect health and fall ill. The people who take exercise. स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर हम आपको आगे का सेक्शन दिखाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है कि डू नॉट इजली फॉल इल। डू नॉट इजली फॉल इल। हेल्थी मैन हैव हेल्थी एटीट्यूड टू लाइफ, ये वीक एंड सिक स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी वेल। कैन नॉट स्टडी वेल, इतना आपको लिखना है। फिर डालना है ये सोर्स ऑफ रेक्सक्रीजन गेम्स, इसमें लिखना है आपको गेम्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ रेक्सक्रीजन रिक्रीजन, दे रिफ्रेश द बॉडी एज वेल एज द माइंड, they keep us free from cares, worries and bad habits. It has been rightly said, all work and no play makes Jack a dull boy. After playing games we can start our work with greater interest and zeal. तो आपको ये सोर्स ऑफ रिक्रीजन में यही लिखना है। उसके बाद में प्रेजेंट कंडीशन क्या है आप थोड़ा लिख देंगे। उसके बाद में आपको कंक्लूजन लिख देना है। बस आपको इतना ही लिखना है। तो प्रेजेंट कंडीशन, इट इज सीन नोट दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज decreasing. Only a few students take part in games and sports. Most of students waste their time is gossips and take part in antisocial activities. The students should take part in games and sports to make their mind and body fresh and active. ये आपको लिखना है। उसके बाद में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो कंक्लूजन है, इफ वी टेक्स पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स मेनी डिजीज कैन नॉट टेक रूट इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द फ्यूचर ऑफ ए नेशन डिपेंड्स ऑन हेल्थी सिटीजन्स। ओनली हेल्थी पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द development of the nation. We should follow the rule of life, work while you work and play while you play. आपको इतना ही कंक्लूजन में लिखना है। आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट लेटर्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यही तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक आर्टिकल्स और दिखा रहा हूं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट है मोबाइल फोन यूजर एंड मिस यूजर्स। जो मोबाइल फोन के उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, तो आप जानते ही होंगे इस समय मोबाइल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। तो ये आपके लिए 2025 के जो आर्टिकल्स में से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी
और स्पोर्ट्स वाला अगर आप तैयार कर लेंगे तो कुछ चीजें हेल्थ में, हेल्थ इज वेल्थ, इस पर भी आपको पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसकी शॉर्ट करिए। इंट्रोडक्शन में आपको ये इतना लिखना है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स ये आपको लिखना है, हेडिंग डालकर लिखेंगे, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, इसके बारे में आपको लिखना है, ये भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। आई होप कि अभी तक आपने स्क्रीन शॉट कर लिया होगा। फिर आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, अच्छे से इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। बस आप इतना ही तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं कह रहा हूँ एक देखने को मिलेगा आपको 12 मार्च को। तो आई होप कि आपको आज की यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।